आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड। कितना आज हंसी वाला मूड में थे कि आज अच्छा समझा के पढ़ाएंगे। देखिए सब जय हिंद जय भारत कर दिया सब। देखिए कहा जाता बाबू कि कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एक होता है R सिंगल बॉन्ड CHO के रूप में, और एक आपके पास होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO के रूप में। समझ गए? इसको ये जो हमारे पास होता है इस कंपाउंड को, इस टाइप के कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं, और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए अब ये एलिफैटिक कंपाउंड होता है और ये वाला आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। यानी कि इसका अगर स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनेगा इसका CHO। ये C6H5 के रूप में आपके पास आ जाता है, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 5, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है CHO। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये जब ये इस फॉर्म में रहता है R सिंगल बॉन्ड CHO के रूप में, इसको हम लोग किस फॉर्म में बोलते हैं? एलिफैटिक। अब सबसे पहले यहाँ पर एलिफैटिक का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, उसके बाद एरोमेटिक पे आते हैं। किसी भी कंपाउंड का अगर आप साधारण नाम लिखना चाहते हैं यानी कॉमन नेम, तो एकदम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें अल्काइल R के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? अल्काइल, और CHO को हम क्या बोल देंगे? एल्डिहाइड। ये कुछ में ही लगता है अल्काइल एल्डिहाइड। और एक होता है आपके पास IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में यहाँ पर आ जाता है इस रूप में अल्केनल के रूप में। ये किस रूप में आ जाते हैं? अल्केनल के रूप में। एक चीज देखिए, जब कंपाउंड एल्डिहाइड का हो और अगर यहाँ पर HCHO लगा हुआ रहे या कोई कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, तो इसको हम H का जो नाम होता है H को फॉर्म बोलते हैं। H को क्या बोला जाता है? फॉर्म। और यहाँ पर अगर CH3 की बात करता है तो CH3 कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एसिड होता है। तभी ये बनता है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर बनता है एस्टल्डिहाइड। समझ गए? आगे मिलेगा, मुकालात करवावेंगे सबसे पहले इसी से। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में इसका कॉमन नेम की अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर R को अल्काइल लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं? बेंजाइल। क्या लिखते हैं? बेंजाइल। और CHO को क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड। अब यहाँ पर इसका IUPAC नेम अगर लिखना चाहोगे तो इसका IUPAC नेम आपके पास हो जाएगा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, यानी कि ये आपके पास बन जाता है बेंजल डिहाइड। अब ये बेंजल डिहाइड जो आपके पास बनता है, या तो फिर इसका एक और नाम लिखते हैं हम लोग जिसको लिखा जाता है बेंजीन। ई में खत्म ही हो जाता है और लास्ट में क्या लगता है? AL, तो बेंजेनॉल के रूप में भी आता है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास एल्डिहाइड कंपाउंड अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहे तो R सिंगल बॉन्ड CHO, R सिंगल बॉन्ड CHO, यानी R एक प्रकार का अल्काइल होता है और CHO एक प्रकार का एल्डिहाइड। लेकिन देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जब भी आपके पास देता है, तुम उठो वहां से, क्या बन गया? अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये वाला का स्ट्रक्चर बन गया। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इधर एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र। नहीं गया?
देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं CH3CHO। अब कहता है कि जब कोई कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर H जुटा हुआ रहे या CH3 जुटा हुआ रहे तो इसका साधारण नाम में क्या हो जाता है, कॉमन नेम जब आप लिखते हैं तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा CH3 का नाम क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। और ये CHO का नाम क्या होता है, अल्डिहाइड। यहां पर क्या लिख दिए, अल्डिहाइड। और ये वाला क्या बन गया था, एसिड। तो एसिड के लिए आया क्या चीज, अल्डिहाइड। अब देखिए IUPAC नेम जब लिखेंगे तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना दिया हुआ है, एक कार्बन और एक कार्बन, टोटल कार्बन 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। कैसा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ई को लुप्त कर देंगे। अब बताइए CHO का सफिक्स अल क्या बन गया, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपके पास पहले कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप CHO है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद बहुत आसान पड़ेगा। ये बन गया, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद सिंगल बॉन्ड से इधर कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। देखिए कोई दिक्कत, हाँ। अब यही चीज तो हम वहां पे बताए थे ना कि जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ H लगा हुआ रहे, चाहे CHO हो, चाहे COOH हो, चाहे आपके पास यहाँ पर क्या हो, CO हो, तो E वाला H का नाम हो जाता है क्या चीज, फॉर्म। और अगर आपका CH3CHO हो, COOH हो या CO हो, तो इस CH3 का नाम साधारण नाम में हम क्या लिखते हैं, एसिड। यही 2 चीज आपको बस याद करना है और कुछ नहीं। अब देखिए साधारण नाम अगर लिखना शुरू करोगे तो आपका सबका याद करना पड़ेगा, कुछ न कुछ सबका नाम होता है एल्डिहाइड में। लेकिन जनरली कहा जाता है कि IUPAC नाम इसका पूछता है, आसानी से बच्चा क्या कर देता है, बता देता है। कॉमन नाम पूछवो करता है तो यही दोनों को पूछता है कि HCHO का साधारण नाम क्या होगा और CH3CHO का साधारण नाम क्या होगा। अब देखिए एक चीज और सिखाते हैं, तुम लोग का भेजा में नहीं जा रहा, हम समझ गए। C2H5CHO, इसका साधारण नाम यदि लिखोगे तो किताब में C2H5 का कुछ नाम दिया हुआ रहता है अल्डिहाइड ग्रुप में जोड़ने के लिए, लेकिन तुम लोग जैसा चाह रहे हो वैसा ही समझाते हैं। C2H5 यानी कहने का मतलब कि ये एक प्रकार का इथाइल है ना, तो ये बन गया क्या चीज, इथाइल। और ये बताइए क्या चीज है, अल्डिहाइड। ये क्या बन गया, अल्डिहाइड। कोई दिक्कत। अब इसका IUPAC नेम में आ जाओ तो IUPAC नेम में टोटल कार्बन कितना है, 2 और 1, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भैया, सिंगल बॉन्ड को ANE, ई में तो लुप्त हो जाता है, और CHO का सफिक्स इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, CHO का पहले स्ट्रक्चर बना दोगे, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन 1 कार्बन लिख दिए। प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड से, 4 बॉन्ड। देखिए आपका घेर दिए 4 बॉन्ड से। देखिए अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि यही तुमको समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों के खाली रट लेना कि भैया जब कोई कार्बोनिल ग्रुप के साथ H लगा हुआ रहे, CH3 लगा हुआ रहे, तो साधारण नाम लिखते समय H का नाम फॉर्म हो जाता है और CH3 का नाम एसिड हो जाता है। लिखिए, बनाइएगा टेबल ऑफ अल्डिहाइड कंपाउंड। इसको घर से बना करके लाना है, यहाँ पे तो समझा ही दिए हैं। एल्डिहाइड यौगिक का सारणी।
देखिए यहां पे आपके पास अल्डिहाइड कंपाउंड दिए हुए रहेंगे। अल्डिहाइड कंपाउंड किस रूप में दिया हुआ रहता है? R सिंगल बॉन्ड CHO। यहां पे इसका IUPAC नेम लिखना है, जो कि आपको किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा? अल्केनल के रूप में। और यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर दिए हुए रहेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपके पास ये R के रूप में। देखिए यहां पर अगर एक CHO दिया हुआ है, CH3CHO दिया हुआ है, C2H5CHO दिया हुआ है, C3H7CHO दिया हुआ है, C4H9CHO, C5H11, C6H13। इसी तरीका से आगे बढ़ते आएंगे C9H19CHO। ये बना करके लाओगे? बनेगा? चलिए अपने कॉपी में जल्दी टेबल बनाओ इसको। कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम से। कॉमन नेम जो इंपॉर्टेंट था वो बता चुके हैं, ये दिखा रहे हैं कुछ बढ़िया चीज। वो तो था कि लाइन से आप सीख गए होंगे, लेकिन यहां पर जैसा सीखिए, राइट द कॉमन नेम ऑफ CH3CHO। अब जैसे ही यहाँ पे साधारण नाम CH3CHO का कहता है तो बहुत ज्यादा बच्चा है जो डायरेक्टली भूल जाता है कि भैया इस CH3CHO का नाम डायरेक्ट याद रखता है कि CH3 को मिथाइल कहते हैं और इसका क्या होता है? अल्डिहाइड। मिथाइल अल्डिहाइड बना देते हैं, ये गलत हो जाता है। देखिए यहां पर CH3 एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसका साधारण नाम CH3CHO। ये फंक्शनल ग्रुप देखिए कि किस प्रकार का है। ये फंक्शनल ग्रुप आपका CHO जो है ये एक प्रकार का कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो आपके पास है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ CHO यानी कि ये हो गया एसिड, और CHO को क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। ये एस्टाल्डिहाइड। हल्ला मत करो, एक दूसरे से बात करके बनाओगे तो बनाओ तुम लोग, हम छोड़ देते हैं, घर से बन जाएगा ना। अब देखिए राइट द IUPAC नेम, यानी कि C8H17CHO है, इसका IUPAC नेम कहाँ है? तो ढेर बच्चा क्या करता है कि 8 को सिर्फ लेता है कि ये ऑक्ट है, ऑक्टेन, और इसका लिख देता है AL, ऑक्टेनल बना देगा। लेकिन अब बताओ इस कंपाउंड में कार्बन पहले से भी प्रेजेंट था फंक्शनल ग्रुप में ना, तो 8 कार्बन और 1 कार्बन, 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नोन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या गया? ANE लुप्त हो जाते हैं, और CHO का सफिक्स क्या हो जाएगा? A। ये बन जाएगा आपके पास नोनेनल। NON होता है, अच्छा हाँ, NON ANAL। अब देखिए राइट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए कह रहा है, तो बताइए ये कार्बन तो खुद यहाँ पे एक लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। कैसा बॉन्ड है? AN लिख दिए। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड का ना। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? AL का बन गया हेक्स। अब देखिए ये वाला में बच्चा फंसता है, यहाँ पर नाम दिए हुए रहते हैं और इसका कहता है क्या लिखिए? सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पेंटेनल दिया हुआ है। बताओ बताओ राजधान बाबू क्या बनेगा इसका? C5H11। देखिए पेंट कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास है और यहाँ पे AL।
तो पेंट कहने का मतलब कि कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा और एक फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि C4H9CH4। अब बच्चा मैक्सिमम क्या करेगा, जो पढ़ले हल्का फुल्का रहेगा, प्रैक्टिस कम कैले रहेगा, कहेगा अच्छा पेंट कह रहा है C5H11CHO, मार के डेंगा देगा, समझ गए। और जैसे डेंगाएगा जाएगा समझ गए ना, तो हुआ देगा मार के, और कहेगा कौची कि हम तो बना के पूरा रहनी रे, गलती कैसे हो गई समझ में ना बता। तो इस तरीका से आपका बनेगा। चलिए जल्दी लिखिए इसको फटाक से। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अल है। अच्छा एस्टल्डिहाइड, देखिए इस CH3 का नाम बाबू होता है एस्टल्डिहाइड। इसलिए नहीं लिखे कि इसका साधारण नाम कह रहा था, और ये सबका UPSC नेम कह रहा है। और यही दूगो बताए हैं कि इम्पोर्टेंट होता है, एगो HCHO और एगो CH3CHO। यही दूगो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा एक बात बता, एक घर है, समझना, एक घर में एगो भौजी के बेटा लड़का है, समझ गए। अभी लड़का है, इसका नाम मान लो कि मल्टुआ है, इसका नाम कौची है मल्टुआ। लेकिन बताइए ये रह रहा है लड़का ना जी, इसका बाल काला लगा दिया। अभी देखिए मम्मी के साथ है बेचारा, लिपस्टिक उपिस्टिक लगा दो बढ़िया से। अब देखिए तब बताइए ये मल्टुआ जो लड़का है इसका नाम कौची है मल्टू। लेकिन बताइए कि इसका साधारण नाम में क्या कहते हैं, ए बाबू सुने ने बाबू रे कहते हैं। तो यही बात है कि CH3CHO के साथ रहता है तो इसका नाम होता है दूसरा, लेकिन जब साधारण नाम लिखते हैं ना तो इसको बोलते हैं बाबू रे, समझ गए ना। यानी कि इसका नाम कौची हो जाएगा एसिड, साधारण नाम इसका नाम एसिड। कैसे साधारण नाम में इसको कहते हैं बाबू रे, सुने ने बाबू रे, तो वही बाबू रे ही है, समझ गया। ओरिजिनल नाम पूरा कार्बन के साथ जोड़ के देखो, एक कार्बन एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के अनुसार क्या हो जाएगा इथेनॉल। लिखिए बजावते से, समझ में आ रहा है सनी? ना ना वो सब नहीं लिखना, वो सब तो ऐसे ही समझाते हैं। यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड का। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड में सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी होता है कि ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर इसका नाम हो जाता है बेंजीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या चीज बेंज, क्या हो जाता है बेंज। और ये CHO जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं इसका नाम हो जाता है क्या चीज एल्डिहाइड। ये क्या बन गया बेंजल डिहाइड। अब इसका नाम लिखना है तो बहुत आसान है, देखिएगा बेंजीन स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्बन 1 होता है, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। अब बताइए कि यहाँ पर एक ब्रांच के रूप में कौन काम कर रहा है CH3, तो ये कितना नंबर पे है 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बेंजल डिहाइड के साथ ना। तो इसका पूरा नाम तो यहाँ पे पहले पता था ही, यहाँ पर लिख दिया क्या चीज बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ पर एक CH3 2 नंबर पर है, 1 2 3 और यहाँ पर 4, यानी कि 2 और 4 एक मिथाइल कितना मिथाइल, ये बन गया आपके पास डाई मिथाइल। और ये दोनों मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है बेंजल डिहाइड से ना, यहाँ पे लिख दिए बेंजल डिहाइड, कोई दिक्कत।
अब देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है Cl एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट के रूप में आते हैं Cl। अब ये Cl कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये 2 नंबर 1 नंबर पे तो ये आ जाता ना, तो 2 क्लोरो और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे आप देख ही रहे हो ऐसे करना है। फ्लोरो यहाँ पे संख्या कितना आ जाएगा? 1 2 3, तो 3 फ्लोरो बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि F लिखे कि C लिखे, तो बताइए ABCD में पहले C आएगा कि F आएगा? तो पहले C का नेमिंग कर देंगे, यानी 2 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत? यहाँ पे NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो बस जितना संख्या पर आ रहा है 2 3 4 5 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं क्या चीज? फैटल्डिहाइड। तो ये फैटल्डिहाइड जो आपके पास है, जब बेंजीन संरचना में यहाँ पर 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यानी 2 3 पर जब CHO 2 बार आपके पास लगा हुआ रहे अल्डिहाइड कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाता है फैटल्डिहाइड। अब देखिए ये बेंजीन के साथ, पहले बेंजीन यहाँ पे है, तो बेंजीन कितना नंबर पे लिखा हुआ है? 1 और 2। अच्छा देखिए, हाँ 1 और 2 3 4 5 और 6, 1 और 2 यानी 1 और 2 पे 1 और 2 पे डाई कार्बल्डिहाइड, यानी कार्बल्डिहाइड इसको इसलिए बोले क्योंकि कार्बन से ही कार्बन अटैच है ना, तो ये कार्बन से कार्बन अटैच है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? कार्बल्डिहाइड। समझ गए? नहीं, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से ना। अब देखो इसका नाम तो बहुत आसान है, अरे इसका ये साधारण नाम के रूप में, जैसे कोई व्यापारिक नाम नहीं होता है, उसी तरीका से इसको बोल दिया जाता है फैटल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए, जैसे देखो इसका व्यापारिक नाम या तो बोल सकते हो फिर क्या चीज कि इसका साधारण नाम एक्रोलीन होता है, लेकिन इसका यूपीएससी नेम क्या होता है? प्रोप2ईनेल। अब इसका देखो ये क्या चीज आपके पास हो गया? ये आपके पास हो गया साधारण नाम और ये हो गया आपका आईयूपीएसी नाम। देखिए इसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या लिख दिए? प्रोप। कितना नंबर पे आपका बॉन्ड है? 2 नंबर पे, तो 2EN। और ये किस फंक्शनल ग्रुप को दर्शा रहा है? AL को। ये प्रोपेन 2ENL। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। कितना नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे AL है 1 नंबर पे, इसीलिए सिर्फ लिख दिया गया क्या चीज? AL। जो पहले हम लोग नेमिंग करते थे वही नेमिंग यहाँ पे सजाया गया है, बताया गया है। इसमें कोई VVI नहीं है, समझ गए? कोई भी आपको दे देगा कि इसका वो कीजिए। अब आपको जैसे ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका दे सकता है, फिर ये बॉन्ड वगैरह थी, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको देगा, इससे बनावटी कुछ दे सकता है। हाँ ऑर्थोमेटापारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। OP करके भी लोग बना सकते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? आज नेमिंग पूरा खत्म ही कर देते हैं, कुछ करना नहीं है तुम लोग को, बस खाली अपडेट करना है। पहले बहुत अच्छा से समझा चुके हैं सब चीज को। aldehyde compound and their IUPAC name। कल से मोबाइल अगर बज गया किसी का तो समझ लेना, सब साइलेंट करके अपना फोन आएगा। क्लास को महतो जी के दलान मत बनाओ।
देखिए, ब्रांच रिलेटेड अल्डिहाइड कंपाउंड तथा उनका क्या चीज, IUPAC नेमिंग। इसका हिंदी भी लिख दे क्या, शाखा, शाखा ऐसे होता है जी, अब पता नहीं, देख लेना तुम लोग। शाखा संबंधित एल्डिहाइड यौगिक का IUPAC नाम ना। याद करो वो दिन जब पढ़ाते थे ये सब, याद आ रहा है कुछ कुछ? चलो जल्दी जल्दी उतारो इसको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 2012 या 11 में पूछा है क्वेश्चन। इस सब का कंसेप्ट आप लोग को बताए हैं, अल्कोहल वाला में भी बताए हैं, हैलोएल्केन वाला में भी बताए हैं। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े कार्बन की गिनती शुरू करेंगे, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के आ जाए हमारा ब्रांच तो उसमें हम अल्फाबेटिकल लेते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक आ जाए या एक से अधिक आ जाए तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल नाम लेंगे। ये सब आपका प्रोसेस करवाया हुआ है। कोई दिखता OH आ जाएगा तो OL लिख देंगे लास्ट में, 2 जितना पर रहेगा 2OL 4OL ऐसे कर देंगे। कहाँ पे, वो नीचे में, वो टैबलेट नहीं है, स्टेपलर नहीं है रे, वो VVI क्वेश्चन है। ये तो आपका ऐसे मतलब बोर्ड